नमस्कार। सुनिए सिंहासन बत्तीसी की कहानी। बहुत पुराने जमाने में उज्जैन नगरी में राजा भोज जैसे महाबली, शूरवीर और चतुर यशस्वी राजा का शासन था। भोज के जमाने में राज्य की समूची जनता सुखी थी और किसी को किसी का बात का गम न था। राजा भोज के शासन का एक यह भी रूप था कि उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और साथ साथ जीते थे। दुनिया के तमाम अच्छे गुण उसके अंदर मौजूद थे और उसकी सभा को देख राजा इंद्र भी उसके साथ चला करते थे। राजा भोज के महल के सामने एक विशाल बाग था जिसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियां बनी थी, जिनके चारों ओर तरह तरह के पेड़ लगे थे। चारों ओर फूल की ही बहार दिखाई देती थी। वहीं एक स्थान पर चमेली के फूल भी बोए गए थे। जब वे चमेली के फूल उगे तब वहां चारों ओर फूल की महक, फूलों की हरियाली छा गई। वे चमेली के फूल खिलकर वातावरण में एक मोहक सुगंध बिखराने लगे। इन सुगंधों को सूंघकर और देखकर सभी को काफी आश्चर्य हुआ। वहाँ आश्चर्य की एक और बात थी और वह यह बात थी कि जितने क्षेत्र में चमेली के पौधे उगे थे उनके बीच का एक हिस्सा यूं ही रह गया था। वहाँ कोई भी चमेली का पौधा नहीं उगा था और न ही कोई पौधा वहाँ उगने की स्थिति में ही था। उस खाली स्थान के विषय में उज्जैन के लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। पर एक रात राजा भोज ने एक सपना देखा। सपने में उसे दिखाई पड़ा कि कोई उस जमीन को खोद रहा है और काफी देर जमीन की मिट्टी हटाने के बाद वहां नीचे उसे एक सिंहासन मिलता है। उस सिंहासन के ऊपर वह चढ़ने के लिए जैसे ही पांव बढ़ाता है वैसे ही वह फिसलकर गिर जाता है। यह सपना आते ही दूसरे दिन राजा भोज ने सैकड़ों लोग को वहां जमा करवाया और उन्हें उस जगह को खोदने का आदेश दिया। सैकड़ों लोग वहां की मिट्टी हटाने में व्यस्त हो गए। काफी देर तक वहां की मिट्टी हटाने के बाद लोगों को एक पाया नजर आया। लोगों ने काफी सावधानी से जब वह गड्ढा वहां पे करना शुरू किया तब एक समूचा सिंहासन निकलकर उनके सामने आ गया। वह एक 8 पाया वाला सिंहासन था। लोगों ने उस सिंहासन को जब उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की तब वह सिंहासन टस से मस नहीं हो रहा था। काफ़ी दिक्कतों के बाद और हजारों लोगों के परिश्रम के बाद जो भी वह सिंहासन नहीं हिला तब वहीं खड़े राजा पंडित ने कहा, यह किसी आदिम जमाने का सिंहासन लगता है। यदि यहाँ पर किसी चीज़ या किसी जानवर की बलि दी जाए तब शायद हो सकता है यह सिंहासन बाहर निकल जाए। राज पंडित की सलाह मानकर वहाँ एक भैंसे की बलि दी गई और उसके बाद उस सिंहासन को निकालने की कोशिश की गई। भैंसे की बलि का तत्काल ही असर हुआ और वो सिंहासन सिर्फ 100 लोगों की मदद से ही उस गड्ढे से बाहर निकल आया। सिंहासन को बाहर निकालकर उसमें लगी मिट्टी पहले साफ की गई और फिर उस सिंहासन को सैकड़ों मन घी से धोया गया। साफ होते ही सिंहासन सोने की तरह चमकने लगा और उसके अंदर जड़े हीरे भी अपनी चमक बिखेरने लगे। अचानक सभी चौंक पड़े क्योंकि उस सिंहासन के चारों ओर 32 सोने की पुतलियां जड़ी हुई थी। सभी पुतलियां हीरे की बनी थी। सभी इन पुतलियों को देख आश्चर्यचकित थे। राज पंडित के आदेश पर राजा भोज को उस सिंहासन के ऊपर बैठने का एक शुभ दिन तय किया गया। नियत दिन पर सिंहासन को अच्छी तरह धोकर उसके ऊपर राजा भोज को बैठाने का काम संपन्न किया जाने लगा। और जैसे ही राजा भोज ने अपना कदम सिंहासन के ऊपर की ओर बढ़ाया उसी समय एक पुतली खिलखिलाकर हंस पड़ी। सभी उस निर्जीव पुतली को हंसते देख चौंक पड़े। उस पुतली ने हंसते हुए कहा, राजा भोज, पहले हम 32 पुतलियों की कहानी सुन, तब तुम इस सिंहासन के हकदार होगे, वरना आगे बढ़ोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। राजा सहमकर पीछे हट गया।
और पहली पुतली ने कहना शुरू किया,